हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश के विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो बहुत आसान परिभाषा बताया जाएगा। जैसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? तो प्रकाश किरणों का किसी अवरोध या छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना विवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, और निकलने के बाद से यहाँ बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ ऊपर और नीचे जो है अवरोध लगा दिया गया है, मतलब उसको रोक दिया गया है प्रकाश की किरणें को। तो यह प्रकाश की किरणें जो है इसके तीक्ष्ण किनारों से टकरा करके और जो है आगे की तरफ जा करके यहाँ पर इसका चमकीला क्षेत्र क्या करती हैं, बना लेती हैं। और ऊपर जो है यह पर्दा के ऊपर यहाँ पे ज्यामितीय छाया बन जाती है, क्योंकि यह अवरोध लगा है, रोका गया है। जब इसको रोका गया तो उसके पीछे जो है इसकी छाया दिखाई देंगी, और बीच वाला भाग जो है क्या होगा, चमकीला क्षेत्र दिखाई देगा। तो समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किरणें किसी अवरोध से, माने यह अवरोध लगा दे बीच में, या ऊपर नीचे जो है अवरोध लगा दिया जाता है, तो ये प्रकाश किरणें जब भी निकलेगा तो यह अवरोध के किनारों से होते हुए जो है मुड़ता है। मुड़ने की घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाता है, तो ये बीचों बीच में जो है ऐसे अवरोध को लगा दिया गया है। जब यहाँ बीच में अवरोध लगाया गया है तो प्रकाश की किरणें जब गया है तो यहाँ अवरोध से टकराया है और टकरा करके ऊपर की तरफ निकल गया है, और ये भी निकल गया है। तो यह जो बीच वाला जो भाग देख रहे हैं यह सब छाया रहेगा, क्योंकि बीचों बीच में जब लगा दिया गया है तो इसके पीछे की जो भाग रहेगा वह क्या रहेगा, छाया भाग रहेगा। उस छाया का क्या नाम रहता है, तो ज्यामितीय छाया इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है, और यहाँ पे क्या है, चमकीला क्षेत्र होगा। चमकीला क्षेत्र मतलब जो प्रकाश की किरणें जब जाएगा तो वहाँ चमक रहेगा, लेकिन बीच में जब देखेंगे तो क्या रहेगा, उस वस्तु की जो है, जो वस्तु अवरोध के रूप में लगाते हैं उसकी छाया जो है उसके पीछे दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का विवर्तन का मतलब जो है, प्रकाश की किरणों को जो है अवरोध करके जो है तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस परिभाषा को और दोनों चित्र को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर बना लीजिए। तो आप पढ़ेंगे विवर्तन के प्रकार। तो विवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है फ्रेनल विवर्तन और दूसरा है फ्रानहाफर विवर्तन। अब फ्रेनल विवर्तन क्या होता है और फ्रानहाफर जो है विवर्तन क्या होता है, दोनों की परिभाषा बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हेडिंग को डालेंगे फ्रेनल विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन क्या है, कितना आसान है। वे विवर्तन जिसमें विवर्तन तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित होता है। मतलब किसके किसके बीच की दूरी, तो विवर्तन तथा पर्दे के जो बीच की दूरी होता है वह सीमित होता है, उसी को क्या कहा गया है, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। इस स्थिति में तरंगार्घ जो होता है गोली तथा बेलनाकार होती हैं। मतलब फ्रेनल विवर्तन में तरंगार्घ जो होता है वह गोली होता है और क्या होता है, बेलनाकार होता है। मतलब इसमें जो है पर्दे के बीच, विवर्तन और पर्दे के बीच की दूरी अगर सीमित है तो उसको फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, अगर असीमित है तो उसे फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं। बस माने एक शब्द को लगा देंगे यहाँ पे, अगर अ लग जाए असीमित, तो समझिए फ्रानहाफर विवर्तन की क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। तो पहले फ्रेनल विवर्तन की परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद से जो है फ्रानहाफर विवर्तन की परिभाषा आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वे विवर्तन जो परिभाषा ऊपर लिखा गया सेम परिभाषा लिखा गया, बस एक शब्द को बदलना है। वे विवर्तन जिसमें विवर्तन तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या हो, असीमित होती हैं, उसे फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं। इस स्थिति में तरंगार्घ जो होता है क्या होता है, समतल होता है। माने फ्रानहाफर विवर्तन में जो तरंगार्घ होगा उसमें समतल होता है, और फ्रेनल विवर्तन में जो तरंगार्घ होता है वह गोली होता है तथा क्या होता है, बेलनाकार होता
है। तो परिभाषा दोनों का जो है बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है, जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो, याद हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, दोनों में अंतर क्या है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है अंतर। तो अब यहाँ दो कॉलम जो है पहले बना लेंगे। पहला कॉलम में व्यतिकरण, दूसरे कॉलम में जो है क्या लिखेंगे, विवर्तन। तो यहाँ लिखेंगे व्यतिकरण और दूसरे कॉलम में लिखेंगे विवर्तन। और बीच में जो है क्या रहेगा, यहाँ से दो कॉलम खींच लेंगे। अब पहला जो लिखेंगे, पहला इसमें क्या अंतर है। तो पहला अंतर जो है क्या है, तो कुछ बिंदुओं पे जो प्रगामी तरंग होती हैं उसकी तीव्रता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। कुछ बिंदुओं पे प्रगामी तरंग की तीव्रता कम होती हैं या क्या होती हैं, शून्य होती हैं। इस घटना को क्या कहा गया है, व्यतिकरण कहा गया है। यहाँ लिखेंगे कुछ बिंदुओं पर प्रगामी तरंग की तीव्रता, अधिक होती हैं तथा कुछ बिंदुओं पर प्रगामी तरंग की तीव्रता कम या शून्य होती हैं उसे व्यतिकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। कितना आसान है। और इसमें लिखेंगे, पहला इसमें हो जाएगा प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध अथवा छिद्रों के किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। कितना आसान है। क्या है, प्रकाश तरंगों के किसी अवरोध अथवा छिद्र किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना क्या कहलाती हैं, विवर्तन कहलाती हैं। अब दूसरा अंतर समझेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है,
इसमें सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती हैं। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती हैं। समान मतलब बराबर, समान होती हैं। और इसमें लिखेंगे दूसरा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की संख्या समान नहीं होती हैं। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान नहीं होती हैं। समान नहीं होती हैं। तो इसमें समान होती हैं और इसमें क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं। अब इसका जो है तीसरा अंतर समझ लेंगे। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती हैं। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती हैं, समान होती हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई जो है समान नहीं होती हैं। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती हैं। चौड़ाई जो है समान नहीं होती हैं। तो यह जो है 3 अंतर जो है बताया गया। तीनों अंतर जो है सरल भाषा में बताया गया, जिससे आपको तुरंत जो है क्या अंतर याद हो जाए। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया, विवर्तन क्या है, विवर्तन के प्रकार, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।